बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज़ में फैल गई। इनके एक बेटे केदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे मौद और पोते का नाम निज़ार था। निज़ार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मज़र था। मज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फ़हर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई, उनकी औलाद मुख्तलिफ़ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कसा ने इक़्तिदार हासिल किया। कसा के आगे 3 बेटे हुए, इनमें से एक अब्दुल मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, इसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। इनके भाई मुत्तलिब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुत्तलिब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। इसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान इनका गुलाम है। मुत्तलिब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। के बावजूद लोगों ने इस मतलब को गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शीबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। इन्हें अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालिब, हमज़ा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, ज़ुबैर, ज़रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। इनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाकदामन थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएँ को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मुज़ाज ने पात कर दिया था। कबीला जरहम के लोग इस ज़माने में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। इनका सरदार मुज़ाज बिन उमरू था, वो अच्छा आदमी था। उसने इस कबीले को समझाया बैतुल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर ना हुआ। जब मुज़ाज ने देखा कि इन पर कोई असर ना होता तो कौम को इसके हाल पर छोड़कर वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। इसने तमाम मालो दौलत, तलवारें और ज़र्रे वगैरह खाना काबा से निकालकर ज़मज़म के कुएं में डाल दी और मिट्टी से इसको पाट कर दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था, अब इसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद रहा। इसके बाद बनु क़ज़ा ने बनु जरहम को वहाँ से मार भगाया। बनु क़ज़ा और कसा की सरदारी का ज़माना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा यहाँ तक कि कसा के बाद अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब में देखा, ख्वाब में इन्हें ज़मज़म के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजर अस्वद के मुकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा तैयबा को खोदो। मैंने इससे पूछा तैयबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा बर्रा को खोदो। मैंने पूछा बर्रा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। इसने कहा मजनूना खोदो। मैं पूछा मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात मैं फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया, बोला ज़मज़म खोदो। मैंने इससे पूछा ज़मज़म क्या है। इस बार इसने कहा ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजबों को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने इससे पूछा ये कुआं किस जगह है। इसने बताया जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठूंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहाँ गए। उस वक़्त इनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहाँ गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठूंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल इन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कदाल लेकर और कदाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस वक़्त कुरैश वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हम इनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने इनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो, मैं खुदाई का काम करता रहूँगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं इसको ज़रूर पूरा करूँगा। कुरैश ने जब देखा वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, पुकार उठे ये देखो ये इस्माईल की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह की कसम ये हमारे बाप इस्माईल का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझे अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्ने हज़ीम की कहना से फैसला करवाना मंजूर किया। ये कहना मुल्क शाम के बलाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश इसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्दुल मनाफ के लोगों की एक जमात थी।
जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। ज़माने में मुल्क हिजाज़ और शाम के दरमियान एक बेबन मैदान था, वहाँ कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में इनका पानी ख़त्म हो गया, सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि इन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी की तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जूं ही इनकी सवारी उठी, उसके पाँव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सबने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़ें भर ली। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आ गए और खूब पानी पिया। पानी पी के बोले, अल्लाह की कसम है अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात ने तुम्हें इस बेबान में शराब कर दिया, वही ज़ात तुम्हें जमजम से भी शराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ा करना बेसूद है। कान्हा के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। चनाचा सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि मालो दौलत, तलवारें, ज़रें निकल आईं। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थे। ये मालो दौलत देखकर कुरैश के लोगों का लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। इसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुर्रा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। दो तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब के, 2 कुरैश के, बाकी लोगों के नाम के। पांसा फेंका गया तो मालो दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और ज़रे अब्दुल मुत्तलिब के नाम। कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज़ पर ना निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे, मैं एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूँगा। अब जब के कुआं निकल आया तो इन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबा करो।